हेलो हर्षित एंड हर्षिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज सीखेंगे हम एक नया यूज हैज टू और हैड टू। किसका यूज? हैज टू का और हैव टू का। यस। तो हैज टू हैव टू आपने लास्ट यूज सीखा था इज टू, आर टू, एम टू, जिसके थ्रू आप ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेट करते थे जिनमें एक प्लानिंग होती थी या एक आपकी चॉइस होती थी कि मुझे स्कूल जाना है, उसे पढ़ना है, हमें खेलना है। ओके, लेकिन आज हम जो सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें यूज करना आपको हैज टू हैव टू। सेंटेंस उसी टाइप के हैं बट उसमें चॉइस होती थी, प्लानिंग होती थी। Yes, बट इनमें आपकी चॉइस नहीं चलेगी ना प्लानिंग चलेगी। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर आपकी ड्यूटी होगी, मतलब आपकी मजबूरी होगी। क्या होगी? मजबूरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके, तो आज का मैटर है हैज टू और हैव टू। तो सेंटेंस को हम कैसे पहचाने कि किस तरह के सेंटेंस हमें हैज टू हैव टू का यूज करना है। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो उनके लास्ट में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ओके, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, खेलना पड़ता है, यानी मजबूरी में कोई काम आपको करना पड़ता। बट मैंने पहले आपको बताया है ना है, नी है, ने है में आपकी चॉइस नहीं होगी ना कोई प्लानिंग, बल्कि क्या होगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। या आपकी ड्यूटी होगी कि आपका कर्तव्य काम करना, या आपको कोई प्रेशर होगा जिसकी वजह से आप उस काम को आपको करना पड़ता है। ओके, यस और कोई चॉइस नहीं होगी, नो चॉइस। मतलब ऐसा नहीं कि बस मजे मजे से खुशी खुशी हम उस काम को कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मजबूरी में आप उस काम को कर रहे हैं। इस तरह को अगर आपको सेंटेंस को एक्सप्रेस करना है तो उनके लिए आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है। ओके, यस सर। चलिए, जैसे आपने देखा एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि माइग्रेंट लेबरर्स, मतलब प्रवासी मजदूर। कौन से मजदूर? प्रवासी मजदूर। हैव टू बी, कौन है? प्रवासी मजदूरों को होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? क्वारंटाइन, मतलब उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो क्या ये प्रवासी मजदूर खुशी खुशी क्वारंटाइन होते हैं? नो, बल्कि उन्हें होना पड़ता है। ये उनकी क्या है? एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कही जा सकती है, ड्यूटी भी कही जाती है, और प्रेशर भी है उन पर। ओके, तो इस तरह की सेंटेंस जिनमें हमें मजबूरी शो करना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उठना पड़ता है, उसे बर्तन धोने पड़ते हैं, मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, हालांकि ड्यूटी है पर कभी कोई मजबूरी में क्या, यार मजबूरी में खाना पकाना पड़ता है। ओके, बाई नहीं आ रही है आजकल। ओके, तो इस सिचुएशन में आपको यूज करना हैज टू हैव टू। और नॉर्मली आप करते हैं कि मुझे खाना बनाना है तो आई एम टू कुक फूड, पर मुझे खाना बनाना पड़ता है तो आई हैव टू कुक फूड। राइट? यस सर। ओके, तो समझते हैं पहले कि हैज टू का यूज हमें किसके साथ करना है और हैव टू का यूज हमें किसके साथ करना है। तो जितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है जैसे ही, सी, इट या कोई नेम, वन नेम, ओके, उसके साथ आपको यूज करना है हैज टू। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हमने देखा टू के जस्ट बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। ओके, और यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है जैसे कि आई, वी, दे, यू, और टू और मोर देन टू नेम्स, ओके, तो आपको यूज करना है हैव टू। राइट? और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, यस सर। क्लियर? चलिए तो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। यस सर। जैसे यहाँ लिखा है एक सेंटेंस मैंने और भी लिखा हुआ है कि द कोरोना सस्पेक्ट, यानी कोरोना संदिग्ध, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कैसा है? कोरोना संदिग्ध है, ऐसा लगता है कि इसे कोरोना है, तो कोरोना संदिग्ध यानी कोरोना सस्पेक्ट। अब वन पर्सन है तो यूज किया हमने क्या? हैज टू। कोरोना सस्पेक्ट हैज टू रिमेन, यानी उसे रहना पड़ता है, रहना, रिमेन मीन्स रहना, इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है अलग कमरे में रहना पड़ता है। कैसे रहना पड़ता है? अलग कमरे में। ओके, तो कोरोना सस्पेक्ट हैज टू रिमेन इन आइसोलेशन, कोरोना संदिग्ध को
अलग रहना पड़ता है, राइट। Yes, तो sir. आपने देखा ये भी उसकी क्या है, मजबूरी है, कोई चॉइस तो है नहीं। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस जिनमें आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, मजबूरी, प्रेशर, ओके, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी ड्यूटी भी है। ओके, Yes, sir. राइट। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल लेना हो कि हमें दूरी बनाए रखनी पड़ती है कि वी, अब वी के साथ यूज करना आपको हैव टू, वी हैव टू। अब बनाए रखना मेंटेन, क्या बोलेंगे, मेंटेन, मेंटेन। ओके, हमें दूरी बनाए रखनी, मेंटेन, क्या मेंटेन करना है, डिस्टेंस, क्या करना है, डिस्टेंस। ओके, वी हैव टू मेंटेन डिस्टेंस, हमें दूरी बनाए रखनी पड़ती है। अगर इसे हम निगेटिव बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, निगेटिव, कि हमें दूरी बनाए नहीं रखनी पड़ती है, तो हम कह सकते हैं वी हैव, ओके, और नॉट कहलाएंगे टू के जस्ट बिफोर। ओके, वी हैव नॉट टू मेंटेन डिस्टेंस, हमें दूरी बनाए नहीं रखनी पड़ती है। तो यदि हम इसे इंटेरोगेटिव करना हो, क्या करना हो, Interrogate. यानी प्रश्न पूछना हो कि क्या हमें दूरी बनाए रखनी पड़ती है, तो क्या वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आपकी है ये कहाँ जाएगी, आगे। ओके, यानी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Have. यस, हैव वी टू मेंटेन डिस्टेंस, क्या हमें दूरी बनाए रखनी पड़ती है। यू नो, नेगेटिव में टू के जस्ट बिफोर नॉट, और इंटरोगेटिव में हैज और हैव को आपको आगे ले जाना है, राइट। Yes, sir. ये तो आप पहले से ही समझते हैं, सभी टेंसेस में आपने सीखा है। ओके, चलिए, जैसे मान लीजिए करना है कि आपको मास्क लगाए रखना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ता है आपको, यानी यू। ओके, यू से क्या करोगे, हैव, यू हैव टू अप्लाई, क्या बोलोगे, यू हैव टू अप्लाई। ओके, क्या अप्लाई करना है आपको, मास्क। ओके, यू हैव टू अप्लाई मास्क, आपको मास्क लगाए रहना पड़ता है, लगाना पड़ता है, आपको मास्क लगाना पड़ता है, राइट। Yes, yes. अगर आपको मास्क नहीं लगाना पड़ता है, You have not to apply. यस, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट, यू हैव नॉट टू अप्लाई मास्क, क्या आपको मास्क लगाना पड़ता है, Have you to apply mask? वेरी गुड। ओके, Question mark. वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, Yes, sir. यस। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बताइएगा। ओके, हर्षित आप बताइएगा। ओके, क्या, सॉरी, उसे हाथ धोना पड़ता है, उसे हाथ धोना पड़ता है। यस, He has to wash hand. ही हैज टू वॉश हैंड। इसको नेगेटिव करिए भस्ता, उसे हाथ नहीं धोना पड़ता है, He has not to wash hand. वेरी गुड। आप इंटरप्रेट करिए, क्या उसे हाथ धोना पड़ता है, Had he to wash hand? वेरी गुड। तो यू गॉट इट, Yes, sir. ओके।